हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि चंद्र ग्रहण किस दिन पड़ने वाला है, चंद्र ग्रहण का क्या सूतक काल होगा, चंद्र ग्रहण भारत में दिखेगा या नहीं दिखेगा और गर्भवती महिला को किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए। मैंने एक वीडियो और बनाई है, उसमें मैंने काफ़ी सारी जानकारी दी है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी है, गर्भवती महिला के लिए ज़रूर से उन्हें जाननी चाहिए और उनका पालन करना चाहिए, ताकि उन पर और उनके बच्चे पर बिल्कुल भी नेगेटिव एनर्जी का कोई प्रभाव ना पड़े। जो नेगेटिव एनर्जी है चंद्र ग्रहण के समय पर पृथ्वी पर पड़ती है, वो बिल्कुल भी उनको छू ना पाए। तो बहुत ज़रूरी जानकारी है, तो ज़रूर से वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण किस दिन पड़ने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो चंद्र ग्रहण है ये आखिरी चंद्र ग्रहण है, साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है और ये पड़ने वाला है शनिवार की रात को 28 अक्टूबर को। इसका समय होगा 11:32 से शुरू होगा और सुबह 3:36 पर समाप्त होगा। इसके 9 घंटे पहले सूतक लग जाएगा, जिसमें कोई भी शुभ कार्य करना शुभ नहीं माना जाता, उसको नहीं किया जाता। ठीक है फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कुछ ज़रूरी बातें। आपको ये पता चल गया किस दिन है और कितने समय पर पड़ने वाला है। तो यहाँ पर देखा जाता है ना कि जो काफ़ी लंबे समय से जो परंपरा चलती हुई आ रही है ना गर्भवती महिला के लिए, उसको बोला जाता है कि रात के समय में बाहर नहीं निकलना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो मैंने काफ़ी सारी जानकारी अपने चैनल पर दी हुई है, आप जाके विजिट करके चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं अब भी आपको इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, जो कुछ रह गई थी, वो मैं आपको बता दे रही हूँ। तो आपको क्या क्या करना है। रात के समय में चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है फ्रेंड्स, उस समय पर आपको बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि जो नेगेटिव किरणें हैं वो चंद्र ग्रहण के समय पर पृथ्वी पर पड़ती हैं, जिसका प्रभाव आप पर, आपके बच्चे पर पड़ सकता है। तो आपको बाहर नहीं निकलना है। साथ ही साथ मैंने बताया, आपने तुलसी के पत्ते पहले दिन से ही तोड़ करके रख लेने हैं। उसको आपने अपने खाने के अंदर रखना है, पानी के अंदर डालना है, अपने पास रखना है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपने चंद्र ग्रहण के समय पर कोशिश करनी है कि आप ना खाएं। अगर आपको भूखा नहीं रहा जा रहा तो आप खा लीजिए, लेकिन उस खाने में आपका तुलसी का पत्ता होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ मैं आपको बताऊँ, आपको चाकू छुरी का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना, अपने पास भी नहीं रखना है। साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जब चंद्र ग्रहण पड़ता है उस समय पर आपको अकेले नहीं रहना है, अपने साथ में किसी को भी, अपने हस्बैंड या फैमिली मेम्बर को आप अपने पास में रखिए, ताकि आपकी जो दिमाग है ना वो इधर उधर ना जाए, क्योंकि अकेला इंसान होता है ना, काफ़ी लंबी सोच वो बना लेता है। तो अगर आपके साथ में कोई होगा तो आप अच्छे से बात कर पाएंगे और आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहेगा, तो उससे भी आपका टेंशन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो एक इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि जब भी चंद्र ग्रहण पड़ता है उस समय पर मैंने बताया चाकू छुरी का आपने इस्तेमाल नहीं करना है। उसके साथ ही साथ आपने एक काम और नहीं करना है, उस समय पर आपने किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना है, गलत धारणा अपने दिमाग में नहीं रखनी है, कोई बुरी सोच नहीं रखनी है, किसी के बारे में गलत बातें नहीं करनी है। यहाँ पर आप अपने जो भी आपके इष्ट देवता हैं उनकी उनकी आराधना कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। वो मंदिर के बाहर हो सकती है, जैसे आप अपने रूम में मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, या फिर अच्छी अच्छी बुकें पढ़ सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन किसी के बारे में गलत बिल्कुल भी नहीं सोचना है, खासकर चंद्र ग्रहण के समय पर। इस चीज़ का ध्यान, जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाता है उसके बाद आपको स्नान करना होता है, गंगा जल अपने घर में छिड़कना होता है, मंदिर के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और वहाँ मंदिर में भी गंगा जल का छिड़काव किया जाता है। तो ये काम करना बहुत ही ज़रूरी है, इस काम को आपने ज़रूर करना। अगर आप स्नान कर सकती हैं उस समय पर तो ज़रूर से कीजिए, वरना आप कपड़े चेंज कर सकती हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पहन लीजिए, गंगा जल का छिड़काव अपने ऊपर कर लीजिए, हाथ पैर धो लीजिए। इस काम को आपको ज़रूर करना है। जब अगले दिन सुबह होती है तो सुबह के टाइम पे आपने क्या करना है, पहला काम, अगर आप कुछ भी खाने पीने से पहले अगर कर सकती हैं तो गाय को आपने कुछ ना कुछ ज़रूर से खिलाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है, जो कि सभी भगवान के पास आपका संदेश पहुंच जाता है। तो आपने गौ माता को ज़रूर से कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपसे हो सकता है तो आप किसी ज़रूरतमंद को कोई भी कुछ भी चीज़ दान दे सकते हैं, बहुत शुभ माना जाता है, बहुत अच्छा होता है। ग्रहण का प्रभाव अगर हमारे ऊपर कुछ पड़ भी जाता है ना, तो वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, अगर इन कामों को आप अगले दिन कर लेती हैं। तो अगर आपसे हो सकता है तो आप कीजिए, मैं आप पर प्रेशर नहीं डलाऊँगी, क्योंकि
हर किसी की कैपेसिटी नहीं होती है, तो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप ये चीज़ें कर सकती हैं, ठीक है। अगर आप नहीं भी कर पाती तो आप अपने दिमाग में बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट ना रखिए कि आपके साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये आप पर निर्भर करता है। अगर आपके पास ये चीज़ें हैं और आप कर सकती हैं तो आप कर लीजिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो आपको अगर कोई भी कुछ लगता है कि मुझे ये पूछना चाहिए, कोई जानकारी आपको लगती है छूट गई है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछ सकती हैं, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई दूंगी। आप अपने बच्चे की आने वाले भविष्य के बारे में सोचिए, उसके बारे में भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरे बच्चे पर कोई भी दुष्ट प्रभाव ना पड़े, मुझ पर ना पड़े, मेरे परिवार पर भी ना पड़े। बहुत अच्छे से आप इस चीज़ को उस समय पर, चंद्र ग्रहण के समय पर कर सकती हैं। मंत्रों का जाप कीजिए, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचिए, आगे अपने सपने जोड़िए, जो आप अपने बच्चे के साथ सपने देखते हैं उन सपनों को सोचिए। ये चीज़ें करने से बहुत अच्छा फील होता है आपको, और आप बिल्कुल सेफ समझती हैं, और उस समय पर आपका दिमाग इधर उधर बिल्कुल नहीं जाता। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो और भी कोई भी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि जब आप छोटी मोटी भी टेंशन लेती है, खासकर प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है ना, वो अगर छोटी मोटी भी टेंशन लेती है तो उसका बीपी हाई हो जाता है, जिससे बच्चे पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, बिल्कुल भी आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आराम से रहिए, खुश रहिए, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर से करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए